हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने स्टैंडर्ड डेविएशन किसे कहते हैं और उसके सम्स हमने किए थे। आज के इस वीडियो में हम कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन किसे कहते हैं उसके बारे में देखेंगे और साथ में उसके जो सम्स हैं वो भी हम यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे ये जो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो है वो आपको अभी जो गवर्नमेंट ने हमारा जो सिलेबस कट किया है उस सिलेबस में आपको ये 30% सिलेबस जो कम किया है उसमें नहीं आएगा। मतलब कि आपको ये खाली फॉर योर नॉलेज हम यहाँ पे पढ़ेंगे, आपको एग्ज़ाम में ये नहीं आने वाला है। बट हम इसके जो सम्स हैं वो आपको आपकी नोटबुक में करने हैं। तो अब हम कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन किसे कहते हैं उसके बारे में देखेंगे। वी हैव सीन दैट द स्टैंडर्ड डेविएशन इज एब्सोल्यूट मेजर एंड इट इज एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ यूनिट ऑफ द गिवन डेट ऑब्जर्वेशन ऑफ डेटा। कि आपको हमने जैसा देखा कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, हमारे लिए एक एब्सोल्यूट मेजर है कि जिसके थ्रू हमें पता चलता है कि हमें कब हमारी कौन सी वैल्यू जो है उसका कितना यूज होगा वो। देयरफॉर फॉर द कंपैरिजन ऑफ वेरिएबिलिटी ऑफ टू और मोर ग्रुप द एब्सोल्यूट मेजर कैन नॉट बी यूज्ड। फॉर सच अ कंपैरिजन रिलेटिव मेजर कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन शुड बी यूज। कि अब यहाँ पे हमें एक से ज़्यादा वेरिएबल को अगर कंपैरिजन करना है तो हम उसके लिए ये जो एब्सोल्यूट मेजर है उसका हम यूज़ नहीं कर सकते, स्टैंडर्ड डेविएशन का हम यूज़ नहीं कर सकते। उसके लिए हमें क्या चाहिए, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, मतलब कि दोनों का हम मल्टीप्लाई कर सके या जो हमारे लिए कोएफिशिएंट हो दोनों के साथ कनेक्टेड हो, इस तरह की वैल्यू हमें चाहिए। Often the value of coefficient of standard deviation s upon x bar come in the fractional form. So Carl Pearson suggested that the coefficient of variation as a relative measure which can be easily understood by a common variable. The coefficient of variation is obtained by multiplying coefficient of standard deviation by 100. अब इस तरह के coefficient of variation को लेने के लिए हम क्या करेंगे, ऑब्वियसली अगर हम इस तरह से करेंगे तो वो फ्रैक्शनल फॉर्मेट में आएगा और इस फ्रैक्शनल फॉर्मेट को हमें इजीली समझ में आ सके इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे कार्ल पियर्सन ने हमें सजेस्ट किया कि हम उस फ्रैक्शनल फॉर्मेट को 100 के साथ मल्टीप्लाई कर दें। The coefficient of variation is equal to s upon x bar into 100। तो यहाँ पे हमें coefficient of variation का फॉर्मूला दिया हुआ है कि s upon x bar into 100। The coefficient of variation is measured in the term of percentage. For example, coefficient of variation is percentage measure of standard deviation with respect to mean। यहाँ पे हमें ये जो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो है वो हमें परसेंटेज के फॉर्मेट में मिलेगा। दैट मीन्स कि यहाँ पे हम जो भी करेंगे वो परसेंटेज के अकॉर्डिंग ही वो हमें मिलने वाला है। तो इट इज़ अ वेरी यूजफुल मेजर फॉर कंपेयरिंग द डिस्पर्सन ऑफ टू और मोर डेट ऑफ सेट। कि यहाँ पे अगर हमें दो डेटास दिए गए हो तो उसको हम इजीली इसके मेजर से हम कंपैरिजन कर सकते हैं। अ ग्रुप ऑफ observation which has smaller value of coefficient of variation is said to be more suitable and having a less dispersion. Such a sequence is also said to be consistent from the viewpoint of variability। मतलब कि यहाँ पे इसके ऊपर से हम इजीली देख सकते हैं कि कौन सी वैल्यू जो है वो बहुत ही ज़्यादा दूर है मीन से, एवरेज वैल्यू से, और कितने चेंजेस आते हैं वो सारी चीज़ें हम इजीली समझ सकते हैं। सीक्वेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन विच वो हैज़ लार्जर वैल्यू कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज़ टू बी सेड अ लेस स्टेबल हैविंग मोर डिस्पर्शन। कि जहाँ पे जितनी बड़ी वैल्यूज़ होंगी डिस्पर्शन की उतना ही ज़्यादा वो कम स्टेबल हो, क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की वैल्यू जितनी ज़्यादा उतना ही जो वैल्यूज़ है वो इतना कम फैला हुआ होगा। दैट मीन्स कि उसके ऊपर से हमें पता चलता है कि हमारी वैल्यूज़ जो है वो कितनी स्प्रेड है। यहाँ पे हमने कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन देखा, उसको हम क्या करते हैं, जो कोएफिशिएंट आता है उसे हम 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं और इजीली अगर हमें दो से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी गई तो उसे हम इजीली इसके ऊपर से कंपेयर कर सकते हैं। तो ये तो हमने देखी इसकी थियोरी। अब हम इसके जो प्रैक्टिकल सम है, आपको यहाँ पे एक्सरसाइज 4.5 जो दी गई है वो हम यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे हमें 4.1 का फर्स्ट सम दिया हुआ है कि प्राइस ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ 2 marks of 2 shares A and B are given below. Which type of share has more relative variation in its price? यहाँ पे हमें दो शेयर्स की प्राइस दी गई है और हमें बताया गया कि कौन दोनों में से कौन सा रिलेटिव जो है वो बहुत ही ज़्यादा वेरिएटेड है, उसके ऊपर वो हमें यहाँ पे फाइंड करना है। तो अब हम यहाँ पे ये सम जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम दोनों जो शेयर्स दिए गए उनका हम मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम ए का फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ए की प्राइस जो है वो दी गई है 321, 322, 325,
322, 324, 320, 323, and then after 316, 319 and 318। इस तरह से यहाँ पे हमें ये जो डेटा दिया गया वो आपको पता है कि रो डेटा के फॉर्मेट में, इसलिए यहाँ पे हम मीन का फॉर्मूला हमारे यहाँ पे क्या आएगा, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई अपॉन एन। तो यहाँ पे अगर हम सिग्मा एक्स आई करेंगे तो यहाँ पे अगर मैं सिग्मा एक्स आई करती हूँ तो मेरा टोटल कितना आएगा यहाँ पे 3210। दैट मीन्स कि यहाँ पे मैंने लिखा एक सिग्मा एक्स आई के कॉलम में 3210 अपॉन यहाँ पे n कितना दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। दैट मीन्स कि यहाँ पे अपॉन 10 करूँगी तो मेरा मीन यहाँ पे एक्स बार इज इक्वल टू 321। तो यहाँ पे ये मेरा मीन आ गया। अब हम क्या करते हैं, एक्स आई माइनस एक्स बार। आपको पता है ये स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, एक्स आई माइनस एक्स बार। तो यहाँ पे मैंने लिखा एक्स आई माइनस एक्स बार, दैट मीन्स 321 माइनस 321 0 1, then after 325 minus 321 that means 4 1, फिर 324 माइनस 321 3, फिर उसके बाद -1 2 -5 -2 -3। अब हमें यहाँ पे एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर करना है। दैट मीन्स 0 का स्क्वायर क्या होगा 0, 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16, 1 9 1 4 25 4 एंड 9। अब ये जो कॉलम वो कैसे आती है, हम यहाँ पे ये जो एक्स आई दी गई उसमें से हम एक्स बार को माइनस करते। तो यहाँ पे मैंने सारी एक्स आई माइनस एक्स बार कर दी। अब हम एक्स आई माइनस एक्स बार का टोटल करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा सिग्मा इन एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर। अब यहाँ पे आप इसका टोटल करोगे तो हमारा टोटल यहाँ पे आएगा 70। तो अब हम यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू सिग्मा अंडर रूट एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर अपॉन एन। तो यहाँ पे सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर अभी हमने देखा कितना आया 70 अपॉन एन, आपको पता ही है कितना है 7। दैट मीन्स अंडर रूट यहाँ पे कितना आएगा 7। अब अगर यहाँ पे 7 का रूट निकालोगे तो कितना आएगा 2.65। तो यहाँ पे हमें स्टैंडर्ड डेविएशन दैट मीन्स कि एस हमें मिल गया। हमने यहाँ पे एक्स बार फाइंड कर लिया है। अब हमारे यहाँ पे कोएफिशिएंट फाइंड करने का फॉर्मूला जो हमने आगे देखा तो वो हमें क्या दिया हुआ है, कोएफिशिएंट फाइंड करने का फॉर्मूला एस अपॉन एक्स बार इंटू 100। दैट मीन्स 2.65 अपॉन यहाँ पे हमने फाइंड किया कितना है मीन 321 इंटू 100। अब यहाँ पे हम करेंगे 2.65 इंटू 100 दैट मीन्स 265 अपॉन 321 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.83%। तो यहाँ पे शेयर ए का जो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो है वो आया वो 0.83। अब हम यहाँ पे बी का फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे शेयर बी। तो यहाँ पे शेयर बी के आपको वैल्यूज जो है वो दी गई है 141 146 130 146 142 145 132 134 132 152। इस तरह से यहाँ पे हमें वैल्यूज जो है वो दी गई है। तो जैसा कि हमने आगे किया उसी तरह से यहाँ पे हम सबसे पहले सिग्मा एक्स आई फाइंड कर लेते हैं। सिग्मा एक्स आई, अब यहाँ पे आप टोटल करोगे तो सिग्मा एक्स आई का टोटल हमारा यहाँ पे आएगा 1400। आप ये जो कैल्सी में करोगे तो आपको इस तरह से मिलेगा। अब हम पहले मीन फाइंड कर लेते हैं। एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई अपॉन एन, दैट मीन्स 1400 अपॉन 10। तो यहाँ पे हम करेंगे तो 140 हमारा मीन आया। अब हम यहाँ पे एक्स आई माइनस एक्स बार करते हैं, दैट मीन्स 141 माइनस 140 दैट मीन्स 1, फिर 5। अब यहाँ पे 130 माइनस 140 दैट मीन्स -10, 146 माइनस 146, 142 माइनस 140, देन आफ्टर 2, देन आफ्टर 5, -8, -6, देन आफ्टर -8 एंड 12। अब यहाँ पे आप एक्स आई माइनस एक्स बार का टोटल करोगे तो यहाँ पे कितना आएगा 0। अब हम यहाँ पे
एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर करेंगे। 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, 5 का 25, 10 का 100, देन आफ्टर 36, 4, 25, 64, 36, 64, 144। अब यहाँ पे इस तरह से टोटल है। अब हम एक्स आई माइनस एक्स बार का टोटल करते हैं, तो सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर इज इक्वल टू 510। इस तरह से यहाँ पे हमने एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर फाइंड कर लिया। अब हम यहाँ पे एस फाइंड करते हैं। एस इज इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर अपॉन एन। अब यहाँ पे आपको एक्स आई माइनस एक्स बार दिया हुआ है, अभी हमने फाइंड किया 510 अपॉन 10। दैट मीन्स कि आप अगर 51 का रूट निकालोगे तो 51 का रूट हमारा कितना आएगा 7.14। तो हमारा एस यहाँ पे आया 7.14। अब हम यहाँ पे कोएफिशिएंट फाइंड करते हैं, तो यहाँ पे हमने लिखा एस अपॉन एक्स बार इंटू 100। तो यहाँ पे हमने लिखा एस हमें दिया हुआ है 7.14, हमने एक्स बार फाइंड किया 140 इंटू 100। दैट मीन्स यहाँ पे हम करेंगे तो हमारा आंसर यहाँ पे आएगा 5.1%। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर आपने ए की जो वैल्यूज़ फाइंड की थी तो 0.83 आ रहा था, और यहाँ पे जो हमने बी का कोएफिशिएंट फाइंड किया तो कितना है 5.1। दैट मीन्स कि यहाँ पे वेरिएशन जो है वो किस में ज़्यादा दिखाई दे रहा है, वेरिएशन जो है वो वैल्यू शेयर जो है वो शेयर बी में वेरिएशन ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से यहाँ पे हमने दोनों के जो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो है वो हमने फाइंड किया। सम जो है वो दिया हुआ है कि द सैलरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ ऑफ 2 कंपनी यील्ड अ फॉलोइंग मीन सैलरी एंड स्टैंडर्ड डेविएशन विच कंपनी हैज़ मोर सैलरी। अब यहाँ पे आपको सिंपल है, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों दे दिया, हमें खाली क्या फाइंड करना है, कोएफिशिएंट फाइंड करना है। तो अब फाइंड करते हैं हम। तो यहाँ पे सबसे पहले हम जो है वो कंपनी ए का फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा कंपनी ए इज इक्वल टू, यहाँ पे मीन जो है दैट मीन्स एक्स बार इज इक्वल टू 600 एंड एस इज इक्वल टू 30। अब यहाँ पे आपको पता ही है कोएफिशिएंट फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, एस अपॉन एक्स बार इंटू 100। दैट मीन्स के 30 अपॉन 600 इंटू 100। तो यहाँ पे हमने 30 इंटू 100 अपॉन 600 करेंगे तो हमारा यहाँ पे आएगा 5%। सेम इट इज। अब यहाँ पे हम कंपनी बी का करते हैं, तो कंपनी बी का आएगा एक्स बार हमें दिया हुआ है 2100 और एस दिया हुआ है 84। तो अब हम यहाँ पे कोएफिशिएंट फाइंड करते हैं, तो कोएफिशिएंट इज इक्वल टू एस अपॉन एक्स बार इंटू 100। तो यहाँ पे हमें एस दिया हुआ है 84, एक्स बार इज इक्वल टू 2100 इंटू 100। तो यहाँ पे हमने किया तो हमारा कितना है 4%। अब दोनों में अगर हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्टेबल कौन सी सैलरी है, दैट मीन्स कि कम किसका आ रहा है। अगर वेरिएशन होता है तो ज़्यादा देखना है, और अगर स्टेबल दिया हो दैट मीन्स कि कम, तो यहाँ पे कम किसका आ रहा है, कंपनी बी का। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि कंपेयर टू कंपनी ए, कंपनी बी हैज़ मोर स्टेबल। तो इस तरह से यहाँ पे हमने ये जो सम है वो किया। बाद हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि द कोएफिशिएंट ऑफ 2 सीरीज आर 30 एंड 25% एंड देयर स्टैंडर्ड डेविएशन आर 15 एंड 9 रिस्पेक्टिवली, फाइंड देयर मीन। अब यहाँ पे आपको कोएफिशिएंट दे दिया है और स्टैंडर्ड डेविएशन दे दिया, हमें यहाँ पे मीन फाइंड करना है। तो हम करते हैं, हमें सबसे पहले हम देखते हैं कोएफिशिएंट जो है वो हमें यहाँ पे दिया हुआ है 30% एंड स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो हमें दिया हुआ है 15%। यहाँ पे हम दो पार्ट में कर देते हैं, और सेम इट इज़ यहाँ पे हमें कोएफिशिएंट जो है वो दिया हुआ है 25% और उनका स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो हमें दिया हुआ है 9। अब यहाँ पे दोनों का हमें यहाँ पे मीन फाइंड करना है, तो हम यहाँ पे मीन जो है वो फाइंड करते हैं। अब आपको कोएफिशिएंट के ऊपर से फाइंड करने का फॉर्मूला पता है, एस अपॉन एक्स बार इंटू 100। एस हमें दिया हुआ है 15, कोएफिशिएंट हमें दिया हुआ है 30, एक्स बार की वैल्यू हमें फाइंड करनी है इंटू 100। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे आपको पता ही कि एक्स बार डिवाइड में तो सामने क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, दैट मीन्स 30 एक्स बार इज इक्वल टू 1500। अब यहाँ पे ये जो 30 मल्टीप्लाई में तो यहाँ पे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, दैट मीन्स एक्स बार इज इक्वल टू 1500 अपॉन 30।
दैट मीन्स एक्स बार यहाँ पे हमारा कितना आएगा 50। ये तो हम आपके 10th स्टैंडर्ड में भी करके आए हो कि जो डिवाइड हो तो वो सामने की साइड इज इक्वल टू की सामने की साइड जाता है तो क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे हमने किया। अब हम सेम यहाँ पे भी दूसरी साइड करेंगे। तो यहाँ पे हमने लिखा कोएफिशिएंट इज इक्वल टू एस अपॉन एक्स बार इंटू 100। यहाँ पे एक्स एस हमें दिया हुआ है 9, कोएफिशिएंट दिया हुआ है 25 अपॉन एक्स बार इंटू 100। 25 एक्स बार इज इक्वल टू 900, एक्स बार इज इक्वल टू 900 अपॉन 25। दैट मीन्स एक्स बार इज इक्वल टू 36। तो इस तरह से यहाँ पे हमने ये जो दोनों एक्स बार्स थे वो हमने फाइंड कर दिए। सो आई होप आज हमने जितने भी सम्स किए वो आपको समझ में आ गए होंगे। उसी के ऊपर से आपको आपकी टेक्स्ट बुक में सम नम इलस्ट्रेशन 19 to 21 जो दिखाई दे रहे वो आपको आपके बुक में करने हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन किस तरह से फाइंड करते हैं उसके बारे में देखेंगे। थैंक यू।